वेलकम माय टू चैनल डॉक्टर एक्सप्लेन। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं वो दो पोस्ट निकाली गई हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और दूसरी है असिस्टेंट मैनेजर आईटी। और अगर इसकी हम बात करें कि और इनमें अगर हम बेसिक पे स्केल को देखें तो इसका बेसिक पे स्केल शुरू होता है 48,480 रुपये, 48,480 रुपये। और असिस्टेंट मैनेजर की भी शुरू होती है बेसिक पे 48,480 रुपये। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि हर साल 7 साल तक आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा 2,000 रुपये के साथ। 2,000 रुपये के साथ इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये आपके बेसिक पे पे इंक्रीमेंट मिलेगा 7 साल तक। 7 साल के बाद आपका बेसिक पे ये हो जाएगा और फिर 2 साल के लिए 2 साल का आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 2,340 रुपये ऐड ऑन होता जाएगा अगले 2 साल। फिर अगले 7 साल फिर आपका जो बेसिक पे यहाँ से जो पहले 48,000 था सेकंड बेसिक पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका बेसिक पे बन जाएगा ये। फिर यहाँ से अगले 7 साल तक आपका 2,680 रुपये इंक्रीमेंट होता रहेगा 7 साल तक, और आपका बेसिक पे बन जाएगा ये 85,920 रुपये। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल 250 वैकेंसी निकाली गई है। सिमिलरली जिस तरीके से बेसिक पे स्केल इसमें एक्सप्लेन किया गया है वही बेसिक पे स्केल असिस्टेंट मैनेजर आईटी का भी होने वाला है। और नंबर ऑफ वैकेंसी 250। तो टोटल वैकेंसी इसमें जो निकाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 500 है। आप बेसिक पे के साथ साथ इसके एडिशंस में आपको स्पेशल अलाउंसेस, डियर अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस के लिए भी आप इंटाइटल होंगे। और अदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमिनिटीज जैसे कि रेसिडेंशियल क्वार्टर, लीज रेंट और अदर फैसिलिटीज जैसे मेडिकल एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे 500 वैकेंसी में जो 250 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की, उसमें एससी की जो पोस्ट आई हैं टोटल 37 है, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, अनरिजर्व के लिए 103 है। 103 पोस्टें हैं अनरिजर्व के लिए। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है और अनरिजर्व 103 है। और टोटल उस हिसाब से हो गया फिर 250 पोस्ट। और जो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व की गई हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 सीटें हैं और हार्ड हेयरिंग के लिए 1 सीट है और ओसी के लिए 3 सीटें हैं और मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए 2 सीटें हैं। सिमिलरली सेम रिजर्वेशन बताई गई हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अगर जो भी कैंडिडेट होंगे सेलेक्ट होंगे उनकी जो पोस्टिंग हो सकती है वो थ्रू आउट इंडिया किसी भी ब्रांच में की जा सकती है बाय द बैंक। ये इस बैंक का सोल डिस्क्रिप्शन होगा। और इसके अगर हम बात करें कि आप इस पोस्ट के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रैल 2025 से लेकर, और लास्ट डेट इसकी होगी वो 20 मई 2025 होगी। 20 मई 2025 होगी। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उनको शो करना पड़ेगा जब भी अगर वो सेलेक्ट होते हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ इंटरव्यू के टाइम में अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सपोर्ट करता है। जैसे कि नेशनलिटी के सपोर्ट में एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे के सारे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे नेशनलिटी तो इंडियन सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद इस कंट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम हर एक पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए जो मिनिमम एज मांगी गई है वो आपसे 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 30 साल। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगी गई है आपसे ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और रेगुलेटरी बॉडी जैसे CA, CMA, ICWA और CS जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर आपने MBA किया रखा हो, MMS का रखा हो, PG DM का रखा हो, PG BDM कर रखा हो, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होना चाहिए। अगर आप जर्नल है तो उस केस में आपका एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और SC ST OBC और PWD के लिए ये मार्क्स 55% बताई गई हैं। और यहाँ पे जो मेंशन कोर्सेज हैं ये फुल टाइम 2 ईयर के प्रोग्राम के कोर्सेज को ही एक्सेप्ट किया गया है। और
वर्क वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे डिज़ायरेबल है कि मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आपने इन आपने इन इंस्टीट्यूट में काम कर रखा हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर आईटी की, तो वहाँ यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एज आपकी 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमसीए, एमएससी, आईटी, एमएस, एमटेक 5 ईयर या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कर रखा हो, इंटीग्रेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड कर रखा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर रखा हो, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई कर रखा हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो, वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास ये डिजायरेबल सर्टिफिकेशंस भी होने चाहिए इन फॉलोइंग ब्रांचेस में आपके पास सर्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन वो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें एटलीस्ट आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आईटी डोमेन में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट बात करें कि हम एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम आपसे 22 मांगी गई है और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। बट अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो उस केस में 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और या फिर आप एक सर्विसमैन हो या कमीशन ऑफिसर हो, वो फिर चाहे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उस केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ऐसे पर्सन जो अफेक्ट है 1984 के राइट से, उनको भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड ये नीचे डिफाइन किया गया है हु आर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और किसको कितना डिसेबिलिटी मांगी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट स्क्राइब को यूज़ कर रहे हैं उनको कंपनसेटरी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है पर आवर के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पे आपका प्रोविज़न पीरियड इनिशियली आपका 2 साल का आपको प्रोविज़न पीरियड पे रखा जाएगा। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट करते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, देन आपको परमानेंट किया जाएगा। और अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी आपको देना पड़ेगा। मिनिमम 3 साल की सर्विस आपको देनी ही देनी है। इन केस नहीं देते हैं तो आपको 2,50,000 रुपीज़ प्लस टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप 3 साल से पहले सर्विस छोड़ रहे हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। और अगर हम नेक्स्ट डे के सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो इसमें आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन भी कराया जा सकता है इफ़ कंडक्टेड, या उसके बाद स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। और एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम समझें तो ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चेक की जाएगी, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा वो 75 मिनट मिलेगा। और ओवरऑल जो क्वेश्चन आपका होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो भी 75 होगा पर क्वेश्चन, पर मिनट, पर मार्क्स। नेक्स्ट आपका पार्ट जो होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा आपका, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए हो। इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे। बट यहाँ पे जो मार्क्स होगा वो आपका होगा 150 मार्क्स का। और यहाँ पे जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो यहाँ पे 75 मिनट्स मिलने वाला है। सो ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे और 2 to 5 मार्क्स का होगा, और जो टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट्स मिलेगा। और एक चीज़ बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई आंसर रॉन्ग मार्क करते हैं तो उस केस में 1/4 या फिर 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की भी मार्क अलॉट कर दिए गए हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स बता दी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कि एटलीस्ट आपको 25 मार्क्स स्कोर करने होंगे। बट अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके इसमें 22.5 आपको स्कोर करना होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जीडी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका इंटरव्यू भी ये एक 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका चेक किया जाएगा एकेडमिक एंड जॉब नॉलेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, और आपकी जनरल डेमेनोर
बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाएगा। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स बता दिए गए हैं पर्सनल इंटरव्यू में। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उस केस में आपको मिनिमम 25 स्कोर करना पड़ेगा। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब कि एस सी एस टी ओ बी सी OPWD है, तो उस केस में आपको 22.5 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा वो 1:3 में किया जाएगा। 1:3 नंबर ऑफ वैकेंसी में किया जाएगा, मतलब पर पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू कराया जाएगा। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की जो ऑर्डर है, किन किन केस में किस किस ऑर्डर में, वो पहले बता दिया गया है कि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कराया जाता है, ये सिचुएशन डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे, जो कि बैंक इन्फॉर्म करेगा अपने ऑफिशियल साइट पे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे। तो अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ कराया जाएगा तो उस केस में आपके ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनेगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। मतलब कि पहले एससी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर एसटी को दिया जाएगा, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देन जनरल को। तो ये होगा फाइनल सिलेक्शन का मेथड, जो कि डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे। बट अगर आपका सपोज ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, नंबर ऑफ जो अप्लीकेशंस है इस पोस्ट के लिए कम आती हैं इस बैंक के पास, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, ओनली सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू कराया जाता है, तो यहाँ पे भी जो फाइनल सिलेक्शन बेस्ड होगा वो भी थ्रू पर्सनल इंटरव्यू ही होगा। और यहाँ पे जो मेरिट होगी सिलेक्शन की, वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज बेस्ड होगी। तो फाइनल सिलेक्शन होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा। बट अगर यहाँ और थर्ड कंडीशन बताई है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराया जा रहा है बट जीडी और इंटरव्यू कराया जाएगा, तो उस केस में जो आपका फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स जो बेस्ड होगा वो जीडी के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे बेस्ड होगा। और यहाँ पे भी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो एग्रीगेट देखा जाएगा कि जितना आपने जीडी प्लस पर्सनल इंटरव्यू में स्कोर किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिस्पेक्टिव कैटेगरी के शो की जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का, मेरिट पे बेस होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। सो ओवरऑल ये सिचुएशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये तीनों स्टेज कराई जाएंगी, और अगर नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज होती है तो हो सकता है सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही करा लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम के लिए आपके ऑनलाइन सेंटर कहाँ-कहाँ होने वाले हैं, तो ये थ्रू आउट इंडिया इसके एग्ज़ाम कराए जाएँगे, थ्रू आउट इंडिया आपके इसके एग्ज़ाम कराए जाएँगे। तो जिन-जिन स्टेट में कराया जाएगा उन स्टेट के सेंटर बता दिए गए हैं कि कौन-कौन से सेंटर में एग्ज़ाम कराए जाएँगे, मतलब किन-किन सिटीज़ में कराए जाएँगे। तो जैसे आंध्र प्रदेश में अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति में, गोवा में पणजी में, गुजरात में, राजकोट, गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद और वडोदरा, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में शिमला में, जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू में कराया जाएगा, झारखंड में रांची में कराया जाएगा, और एमपी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कराया जाएगा। और यूपी में बात करें आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, इलाहाबाद और वाराणसी में कराया जाएगा। तो ये फॉलोइंग सिटीज़ बता दी गई हैं कि किन किन सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आप जहाँ से डालेंगे आप अपने सिटीज़ को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे बता दी गई है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जो इंटरव्यू कॉल लेटर होगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको लेकर जाना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर जाना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रिंट आउट लेकर जाना है, जो उसकी प्रूफ होगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। वो चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर टेंथ सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो डिक्लेयर किया जाता है वो, या फिर और आपको मार्कशीट भी लेकर जानी है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट और डिग्री एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन के प्रूफ को शो करने के लिए। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप पर्सन भी डिसेबिलिटी से हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि किसी भी अथॉरिटी ने इशू किया हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। देन यहाँ पे बता दी गई है कि किसके लिए कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानी गई है। और उसके बाद बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना होगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करनी है, फिर आपको अपलोड करना है फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, राइट नहीं है, लेफ़्ट को करना है। फिर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है जो कि एनेक्सर 1 में यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या आने वाली है, तो जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यू से है तो उस केस में आपको सिर्फ 177 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं
EWS से हैं तो उस केस में 1180 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे indianbankofIndia.co.in से जाके उनके रिक्रूटमेंट टैब में आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू द करंट रिक्रूटमेंट, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। इस लिंक पे क्लिक करके उसके बाद फर्दर पेजेस को नेविगेट करके आपको फिल करना है। और यहाँ पे ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड होगा वो टोटली एंड टोटली ऑनलाइन मेथड होगा। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इन कुछ अवेलेबल ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और जो आपको ई रिसिप्ट जनरेट होगा उसका आपको प्रिंट आउट सेफली रखना पड़ेगा आपको। एंड इन द लास्ट ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए और किस फॉर्मेट में अपलोड करेंगे।